हरिओम। श्री गीता जी का 15वां अध्याय अथ पंचदशो अध्याय। श्री भगवान बोले कि आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूपी वृक्ष का जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। यानी कि श्री भगवान बोले कि आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले मतलब आदि पुरुष नारायण वासुदेव भगवान ही नित्य और अनंत तथा सबके आधार होने के कारण और सबके ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से वास करने कारण उद्धर्व नाम से कहे गए हैं। और वे मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस संसार रूप वृक्ष के कारण है। इसीलिए इस संसार वृक्ष को उद्धर्व मूल वाला कहते हैं। दूसरा कहते हैं कि ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, यानी उस आदि पुरुष परमेश्वर से उत्पत्ति वाले होने के कारण तथा नित्य धाम से नीचे ब्रह्मलोक में वास करने के कारण हिरण्य गर्भ रूप ब्रह्मा को परमेश्वर की अपेक्षा अध कहा है और वही इस संसार का विस्तार करने वाला होने से इसकी मुख्य शाखा है। इसीलिए इस संसार वृक्ष को अधः शाखा वाला कहते हैं। और जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। इस वृक्ष का मूल कारण परमात्मा अविनाशी है तथा अनादि काल से इसकी परंपरा चली आती है। इसीलिए इस संसार वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, यानी इस वृक्ष के शाखा रूप ब्रह्म से प्रकट होने वाले यज्ञादिक कर्मों के द्वारा इस संसार वृक्ष की रक्षा और वृद्धि करने वाले एवं शोभा को बढ़ाने वाले होने से वेद पत्ते कहे गए हैं। उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। यानी भगवान की योग माया से उत्पन्न हुआ संसार क्षणभंगुर, नाशवान और दुख रूप है। इसके चिंतन को त्याग कर केवल परमेश्वर का ही नित्य निरंतर अनन्य प्रेम से चिंतन करना वेद के तात्पर्य को जानना है। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और त्रियक आदि योनि रूपी शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहिंसा, ममता और वासना रूप जड़ भी नहीं नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। नहीं, विषय भोग रूपी कोपल यानी मुख्य शाखा रूपी ब्रह्मा से संपूर्ण लोकों के सहित देव, मनुष्य और त्रियक आदि योनियों की उत्पत्ति और विस्तार हुआ। इसलिए उनका यहाँ शाखाओं के रूप में वर्णन है। और मनुष्य लोक में यानी अहंता, ममता और वासना रूप मूल को केवल मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली कहने के कारण यह है कि अन्य सभी योनियों में तो केवल पूर्वकृत कर्मों के फल को भोगने का अधिकार है और मनुष्य योनि में नवीन कर्मों के करने का भी अधिकार है। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। विचार काल में नहीं पाया जाता मतलब इस संसार का जैसा स्वरूप
शास्त्रों में वर्णन किया गया है और जैसा देखा सुना जाता है वैसे तत्वज्ञान होने के पश्चात नहीं पाया जाता। जिस प्रकार आंखें खुलने के पश्चात स्वप्न का संसार नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है। आदि मतलब इसका आदि नहीं है। यह कहने का प्रयोजन यह है कि इसकी परंपरा कब से चली आती है इसका कोई पता नहीं है, और अंत है इसका अंत नहीं है। इसका कहने का प्रयोजन यह है कि इसकी परंपरा कब तक चलती रहेगी इसका कोई पता नहीं है, तथा न इसकी इच्छा अच्छी प्रकार से स्थिति ही है, नहीं इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति भी नहीं है। यह कहने का प्रयोजन यह है कि वास्तव में यह क्षणभंगुर और नाशवान है। इसीलिए इस अहमता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप सहस्त्र द्वारा काट कर निवैराग्य रूप ब्रह्मलोक के भोग क्षणिक और नाशवान है ऐसा समझकर उस संसार के समस्त विषय भोगों में सता, सुख, प्रीति और रमणीयता न वासना ही दृढ़ वैराग्य रूप सहस्त्र है, और सहस्त्र काट कर यानी स्थावर जंगम रूप यावन मात्र संसार के चिंतन का तथा अनादिकाल से अज्ञान के द्वारा दृढ़ हुई अहंता, ममता और वासना रूप मूल का त्याग कर करना ही संसार वृक्ष का अवान्तर मूलों के सहित काटना है। उसके पश्चात उस परम पदरूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए, जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थित है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उससे स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही। वही मेरा परम धाम है। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है। यानी जैसे विभाग रहित स्थित हुआ भी महाकाश घटों में पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है, वैसे ही सब भूतों में एक ही रूप में स्थित हुआ ही भी परमात्मा पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है। इसी से देह में स्थित जीवात्मा को भगवान ने अपना सनातन अंश कहा है। ममेवासोम जीवलोके जीव भूत है सनातन है, मनस्तिष्ठानि निन्द्रायाणि प्रकृति स्थानी कर्षते। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। शरीरम यद वा प्रोति यचाप्युत्क्रमामतीश्वर है, गृहीत्वेतानि शयान्ति वायुगंधा निवासयात। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाती है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है,
उसमें जाता है। यही जीवात्मा स्रोत चक्षु और त्वचा को तथा रसना घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारों से ही विषयों का सेवन करता है। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे आजी अज्ञानी जन किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। सूर्याय नमः, चंद्राय नमः, ओम अग्ने नमः। यदादित्यगतां तजो जगद्भासयतेऽखिलं यचन्द्रमसि यचाग्नो तजेजो विधिमामकम्। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तुम मेरा ही तेज जान। और मैं भी पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण हूँ और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। 4 प्रकार के अन्न क्या? भक्ष्य, भोज्य, लेहा और चोष्य, ऐसे 4 प्रकार के अन्न होते हैं। उनमें जो चबाकर खाया जाता है वह भक्ष्य है, जैसे रोटी आदि। जो निगला जाता है वह भोज्य है, जैसे दूध आदि। तथा जो चाटा जाता है वह लेह है, जैसे चटनी आदि। और जो चूसा जाता है वह चोष्य है, जैसे ईख आदि। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझ में ही समृद्धि, ज्ञान और अपोहन होता है। और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत को का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। इसीलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवती गीता ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे
पुरुषोत्तम योगो नाम पंचमदशो अध्याय। हरि ओम।